सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बहुत इजी स्नैक बना रही हूँ और ये इतने मजे का है। सर्दियां हैं तो चाय के साथ ये बहुत अच्छा चला जाता है। आज मैं बना रही हूँ चीजी टिक्का आलू बाइट्स। आप चाहो तो इसमें अगेन बहुत सारी वेरिएशंस कर सकती हो मेरी बाकी रेसिपीज की तरह। वो वेरिएशंस क्या होंगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इस रेसिपी में वही चीजें यूज हुई हैं जो आपके किचन के कोने खुदरों में पड़ी हुई होंगी, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। यू आर वेलकम। तो इस रेसिपी को ना स्टार्ट करते हैं। 3 मीडियम साइज के आलू ले लेने हैं, उन्हें उबाल के साइड पे कर लेना है, फिर उनके उतार लेने हैं छिलके और उन्हें कर लेना है मैश। बहुत फाइनली मैश करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा मैश कर दो। उसके बाद इसमें जाने हैं स्पाइसेस। अब इसमें चिकन टिक्के का मसाला लाने के लिए मैंने टिक्का मसाला यूज किया है जो कि शान का है। शान वालों इफ यू आर वाचिंग दिस प्लीज स्पॉन्सर मी। तो इन 3 आलुओं में मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है। आप चाहो तो मिक्स करके टेस्ट कर लो, अगर आपको कम मसाला लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, लेकिन 1 टेबलस्पून मेरा ख्याल इतना इनफ था क्योंकि ये स्पाइसी बन गया था काफी। और इसमें मैंने डाल दिया नमक हस्बे जायका क्योंकि मसाले में नमक थोड़ा कम था। और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून। और इसको थोड़ा सा खट्टा खट्टा बनाने के लिए इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून नींबू का जूस। चाहो तो ज्यादा कर लो, चाहो तो स्किप कर दो, कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन ये डालने से ना बड़ा अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, जैसे आप चिकन टिक्के के ऊपर नींबू छिड़क के खाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। अब इसके बाद इसमें जाएगी मोज़रेला चीज। अगर आपके पास नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। पर ये डालने से ये बड़े चीज़ी हो जाते हैं, बड़े मज़े के हो जाते हैं। और गरम गरम जब चीज़ मेल्ट होती है और चीज़ पोल निकलता है वो बड़े मज़े का लगता है। तो आप अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है। और इसकी जगह अगर आप चेडर वगैरह यूज करोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि चेडर बहुत ओवरपावरिंग चीज होती है तो वो इतने मजे की नहीं लगती। उसके बाद जो इन मैश आलुओं के आपने बॉल्स बना लेने हैं। आप चाहो तो वड्डे बना लो, चाहे तो निक्के बना लो। मैंने ना जरा छोटी बाइट्स बनाई थी क्योंकि हम बड़े बॉल्स तो देखते रहते हैं, तो मैंने ना बहुत छोटी बाइट्स बनाई थी कि आप बस एक ही नहीं वाले में सारी खा लो। तो इतना साइज मुझे ठीक लगा, मैंने इतना रहने दिया। और बाकी जितना मसाला था ना आलूओं का उससे मैंने ये बना लिया और ये काफी सारे बनते आते हैं। अच्छा, क्योंकि अब इसमें चीज डली हुई है और ये थोड़े हैवी होते हैं तो ये एक बंदा जो है ना वो 4 खा सकता है, तो इसमें बहुत सारी सर्विंग्स बन जाती हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने ले लिया एक प्याले में 3/4 कप मैदा। मैंने मेजर नहीं किया था, आईबॉल किया था मैंने। और उसके अंदर मैंने पानी इतना डाल दिया कि एक बहुत पतला सा बैटर बन जाए। पानी आपने जितना रिक्वायर्ड उतना डालना है। पतला बैटर होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दी 1/4 चमची हल्दी की और नमक हस्बे जायका। अब इसमें हल्दी मैंने इसलिए डाली क्योंकि वो जो येलो येलो कलर आता है ना वो मुझे बड़ा ही मजे का लगता है। अगर आपने हल्दी स्किप कर दी जो आपको जो फ्राइड रिजल्ट होगा ना बड़ा वाइट सा होगा तो वो अपीलिंग नहीं लगता, तो मैंने अपने कलरिंग के लिए हल्दी डाली है। अब क्या करने हैं, हमने अपने बॉल्स उठाने हैं और इनको इसमें कोट करना है और इनको डाल देना है ऑयल में फ्राई होने के लिए। अब इसको कोट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे आलूओं में चीज है। अब क्योंकि चीज जब गर्म तेल में जाती है तो वो पटाखे मारना शुरू कर देती है और फिर आपके कपड़े आपके बाजू जो हैं वो जल जाते हैं। नॉट अ गुड थिंग। इससे तो एक कलर भी अच्छा आ जाता है, एक क्रिस्पी लेयर भी आ जाती है और चीज़ भी बाहर नहीं निकलती। बस फिर इसको जो है वो मेरा ख्याल है मैंने 4-5 मिनट के लिए फ्राई किया और इनको ज़रा चम्मच चलाते रहे क्योंकि इसमें गलने वाली तो कोई चीज़ थी नहीं, बस इसको कलर ही देना था। वो जब अच्छा सा बड़ा प्यारा सा कलर आ जाए ना बस फिर आपने निकाल लेना है। अच्छा, अब इसमें आप वेरिएशंस ये कर सकते हो कि इसमें आप श्रेडेड चिकन भी डाल सकते हो। अगर आपके पास बची हुई चिकन पड़ी हुई है, चिकन की बोटियां निकालो, उनको श्रेड करो, उसको इन आलूओं में ऐड कर लो, इवन बेटर, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और चिकन टिक्का मसाला अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो मेरा ख्याल है अगर आप इसमें अचार गोश्त मसाला भी ऐड करो ना वो भी बहुत मजे का टेस्ट देगा। लेकिन आपने ये जरूर चेक कर लेना है कि इसमें नमक की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि नमक जो है वो मेरा ख्याल इन मसालों में कम ही होता है ताकि आप खुद एडजस्ट कर सकें। तो ये जी आपने जरूर बनाने हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, गरम गरम चाय के साथ ये बहुत मजे का लगेगा। और जब आपने इसको बनाना है तो इसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे दिखानी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखे सब्सक्राइब यहाँ करें। मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।